तो गाइस आजकल के बच्चों का यूथ इतना बेकार हो चुका है। मैंने एक यूकेजी वाले बच्चे से पूछा, बेटा यूथ की स्पेलिंग बताओ। तो उन्होंने पूछा यूथ की स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कही मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने सोचा आई लव यू की स्पेलिंग तो मुझे पता है। तो मैंने उससे पूछ लिया भैया आई लव यू की स्पेलिंग बता। तो उन्होंने कही 143। मैंने कहा भैया 143 आई लव यू की स्पेलिंग नहीं होती, उसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं। तो उसने मुझसे कहा 192 देशों में यही चल रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आजकल के लोग कुछ तो हाथों से पैसा कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं शरीर से, कुछ कमा रहे हैं बल से, कुछ कमा रहे हैं बुद्धि से, और कुछ कमा रहे हैं खड़े खड़े पैसा। जैसे अर्चना मैम बैठे बैठे पैसा कमाती है, वैसे ही आजकल स्टैंड अप चल रहा है देश में। तो कुछ स्टैंड अप वाले खड़े खड़े पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि गजेंद्र सिंह बस्सी, थमे रैना और पर्स गुजराल आज हमारे शो में आने वाले हैं। आपकी जोरदार ताली से उनका स्वागत करा जाए। अबे तालियां तो बजी नहीं। अरे बस्सी सर वो रियल ऑडियंस थोड़ी होती है, वो नकली ऑडियंस होती है। अपन एडिट करके बिठवा देते हैं, उनकी परछाई पड़ती है, लोगों को लगता है वो अच्छी ऑडियंस बैठी है, पर वो नकली ऑडियंस होती है। वो लोग ताली बजाते हैं, वो एडिट की वजह से बजती है ताली। आपको जानते ही कौन है? आप शाहरुख खान थोड़ी हो। एक बार आपने फ्री भी टिकट कर दिए थे, तब भी लोग आके बैठ गए थे, पर आपकी बातें सुन के भाग रहे थे। अबे इतना सच नहीं बोलना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ स्टैंड अप। और पैसे मिले हैं तुम्हें हंसने के, हंसते रहना, बता रही हूँ मैं। और मैंने मूछें कटवा दी हैं, तुम्हें पता ना चला कि मैं वही हूँ। और काला चश्मा लगा लिया, बदल लिया मैंने। अबे यार अब इतना भी सच नहीं बोलना था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो फिर एक बार फिर से आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए हमारी स्टैंड अप कॉमेडी का। हाँ एडिट करके लगा दिए तालियां, तो कोई सामने ऑडियंस नहीं बैठी, वो तो हमें पता ऑडियंस में बैठी है। ऑडियंस आ जा करो प्लीज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। तो मैं गया था एक बार बरेली। तो वहां पे देखा मैंने सूरज निकलता था पूरब की ओर से, छिपता था पश्चिम में। और फिर मैंने देखा वहां के लोग खा रहे थे छोले भटूरे, प्लस चटनी। चटनी थी समोसे वाली। अब मैंने वो पेल दी 2 कप चटनी। अब मैंने जब चटनी पेली तो समोसे में आलू नहीं। पता चला आलू में गुंजिया का वो भरा होती पावर। पावर वो प्रोटीन से मिल रही थी। फिर मैं उसे खा के मोटा हो गया। फिर मैंने मोटा होने के बाद मैंने थोड़ी बहुत जिम विम करी, फिर लोंडिया वोंडिया सेट करी। फिर लोंडिया सेट नहीं हो पाई मुझसे। फिर आपको पता है हम जब ये बैगन लेके, छोटा बैगन लेके स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, आप लोग हंसते हो, बहुत हंसते हो। आप लोग हंस हंस के पागल हो जाते हो। पागल खाने की जगह नहीं मिलती आपको। आप खाना भी पागलों वाली खाते हो। राइमिंग ही तो मैच हो रही बस। क्या करूं अब मैं, आप ही बताओ। तो गजेंद्र सिंह बस्सी साहब वो तो मुझे पता था आपकी राइमिंग सेम ना हो पाएगी, क्योंकि आपका कुछ भी सेम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? पर मेरे ये समझ में नहीं आ रही, आप फेक सब्सक्राइबर तो बढ़ा लेते हो पर फेक व्यूज तो बढ़ नहीं पाते। पर आपने फेक व्यूज भी बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान वाले देख रहे हैं आपकी वीडियो। शाबाश बेटा। जितेंद्र सिंह बस्सी साहब तब भी आपका बहुत बढ़िया। आप आराम से खड़े खड़े पैसे कमाते हो, मुंह माइक लेते हो, अनसन डायलॉग बोलते हो, आराम से दबा के पैसा कमा रहे हो, हमें क्या लेना देना। पर थोड़े डायलॉग तो कॉमन सेंस से लेकर। और स्टैंड अप जितने रुपए में तुझे बुलाया, हमें रुपए दो और हम जा रहे हैं अपने घर को। हमसे कोई स्टैंड अप करने थोड़ी आ भाई। ये लोग ताली बजाते रहे, उसके आगे हम छोटा बैगन लेके बोलते रहे, जो भी बोलना होगा हमें। माइक थोड़ी है, वो छोटा बैगन है। अच्छा तो चलिए अब वो समय आ गया है हमारे दूसरे कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाने का, हमारे शो में बुलाने का। आपकी जोरदार तालियों का स्वागत वो तो हम एडिट से लगा देंगे। एफटी थमेरियाना। गजब बेइज्जती है। तो जैसे कि आशीष सोलंकी है, पापा पुलिस वाले हैं, कुल्लू की मम्मी पुलिस वाली है, और उन दोनों के बेटे। सर अभी तो सर हमने गाली काट दी है, पर आई रिक्वेस्ट सर आप बिना गाली के हंसा के दिखाइए प्लीज सर, हमारी ऑडियंस को प्लीज सर, हम आपको बहुत मानते हैं सर। चल सही है, बिना गाली के हंसाना है ना। चलो फिर सही है, बिना गाली के हंसाना। चल सही है, बिना गाली के हंसाना है ना। चलो फिर मैं बिना गाली के हंसाता हूँ आपको। तो बिना गाली के हंसाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। तो अरे मुझसे ना हो रही यार, मुझसे बिना गाली के स्टैंड अप नहीं होती है। स्टैंड अप इजिकल टू गाली, एक्स इजिकल टू 2 + 1 इजिकल टू स्टैंड अप इजिकल टू गाली, स्टैंड अप + 1 इजिकल टू स्टैंड अप + गाली। बिना गाली के स्टैंड अप नहीं हो सकती मुझसे, नहीं हो रही मुझसे बिना गाली के स्टैंड अप। मैं ना कर रहा बिना गाली के स्टैंड अप, गाली बकवा ले मुझसे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर ये मेरा फैमिली शो है सर, आपको परमिशन दी जा रही है। अगर आप बिना गाली के हंसा सकते हो तो इन्हें हंसा सकते हो, बट मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। और अगर आपने गाली बकी तो मैं आपको भजा दूंगा। ये आपका जो भी जज पज है, जिनने मुझे अपनी शो में बुला रहा है, ये मुझसे कह रहे हैं अगर बिना गाली के स्टैंड अप करो तो कर दो, ना तो फिर जाओ। देखो मैं भगाने की बात कर रहा है ये झांट। सॉरी बोल। सॉरी यार सॉरी, मैं जा रही हूँ भैया। और हाँ जाते जाते मैं एक बात बता रही हूँ, अगर बिना गाली के स्टैंड अप होती है तो मुझे नंबर दे दियो उसका। बिना गाली के स्टैंड अप ही ना कर सकता, स्टैंड अप इजिकल टू गाली। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए डाल गया। गाइस समय भाई की तरफ से आप लोगों से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैं सोचा था समय भाई आपको आके हंसाएंगे, पर समय भाई कह रहे स्टैंड अप में गाली होती है, वो बिना गाली के स्टैंड अप ही नहीं कर सकते। तो आज मैं एक ऐसे बंदे को बुला रहा हूँ स्टैंड अप के नाम पे, बहुत बढ़िया बंदा है, पारस गुजराल साहब। मैं देखता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है पारस गुजराल साहब आप तो ही हंसा दो प्लीज। तो आपके अभी जस्ट सामने मुझे कुछ बताया कि पारस गुजराल जी वो दोनों तो आए थे, बस्सी साहब से कुछ राइमिंग स्कैम ना हुई, वो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे थू है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और इंडियाज गॉट टैलेंट जब से खुला है तो समेरियाना में घमंड आ गया है, गाली गाली बकते रहते हैं। और हमारे शो में मैंने मना करा तो भाग गए वो। तो फिर अब उन्होंने कहा सारा सारा तुम पे ही है, तो मैं थोड़ी सी स्टैंड अप करके दिखाता हूँ आपको। पारस गुजराल नाम है मेरा, आप जानते होगे मुझे। मैंने मुनावर फारूकी पे और उस पे टोट मारी थी कि चोर चोर मोसेरे भाई। भाई वो दोनों चोर ही हैं साले, बिग बॉस की ट्रॉफी चुराई है दोनों ने कायदे में। रजत दलाल विनर था, उसे चुरवाई नहीं ट्रॉफी।
तो करणवीर को चोट पा दी। बिग बॉस वाले एक नंबर के, मैं गाली नहीं बकता हूँ, मैं समरियाना थोड़ी हूँ। कौन है ये लोग? बिग बॉस वाले एक नंबर के बेकार आदमी है। मुझे नहीं बुला रहे, मुझे ऑफर्ड ही नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता पारस गुजराल साहब कितना अमीर कैसा लगा मेरा मजाक? है, कितनी बढ़िया कॉमेडी करता है, स्टैंड अप के नाम पे बहुत बढ़िया करता है। ताली तो बजाते रहो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ताली बजाओ बढ़िया। तो पारस गुजराल जो है ये, तो तुम मेरी वीडियो नहीं देखते क्या? बस्सी के पे तो बड़े मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं, उसे देखते हो बस्सी को, उसकी राइमिंग भी सेम न होती है। समय रियाना को देखते हो, इतने ज्यादा डार्क ह्यूमर है, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, गाली बकता वो जिंदा मुंह पे। समय रियाना की वीडियो मत देखा करो, इंडियाज गॉट लैटिन मत देखा करो, द एस्केप रूम देखो, द एस्केप रूम बहुत बढ़िया शो है, बहुत ही बढ़िया है, बिकटी शो है, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। इंडियाज गॉट लैटिन से 100 गुना अच्छा। समय भाई सुन तो ना रहे, गए समय भाई? हाँ समय भाई गए। तो एस्केप रूम देख लिया तुमने? जाओ देखो, इसके बाद देख लेना। हाँ पहले मेरी थोड़ी बहुत कॉमेडी कर दूं तो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। कितनी बढ़िया टाइमिंग सेम हुई ना, बढ़िया। जितने भी स्टैंड अप है मेरा कंपेयर करवा दो तुम, मुझसे बढ़िया कोई स्टैंड अप कॉमेडी ही नहीं है। मैंने एक बार तो अक्षय सर की काट दी, अक्षय सर आए मेरे शो में, बहुत ही बुरी बुरी काटी मैंने अक्षय सर की, बहुत ही बुरी बुरी काटी। अक्षय सर से थोड़ी कटी मेरी, मुझसे कह रहे थे जितने तेरे फैंस उतने तेरे घर में फैंस है। तो मैंने घर में फैंस लगवा लिए और बढ़वा लिए घर में फैंस। अब तो इतने फैंस है मेरे घर में कि बहुत ही फैंस है, बिकटी फैंस है, लाइन लग रही है, दही निकल रही है, मलाई निकल रही है दबा के। सही है। और राइमिंग मारूं और हंसवाऊं तुम्हें तो कविता कुछ इस प्रकार है, वो केशव जना है, अरे उसे ही मैंने तो सिखाया, मैंने कही ऐसे ऐसे बोलना, सब बोल दिया उन्हें। तो ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, कोयल की बाहों में अपना बना ले और गा ले। यस, लाइक करो पारस गुजराल साहब को, तो एस्केप रूम जाके देखो। बात तो सही है। गाइस अब खुश हो जाओ, अब तो हंस जाओ, अब तो हंसवा दिया ना, हंसवा दिया। पारस गुजराल साहब ने कितनी बढ़िया कॉमेडी करी है, बेहिसाब कॉमेडी करी है, ऐसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। इतनी बढ़िया कॉमेडी करी है पारस गुजराल साहब ने, आप हंसते हंसते रोने लग गए। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं थोड़ी सी स्टैंड अप कॉमेडी और हंसते हैं और आप भी हंसिएगा। भैया गया वहां भरा फॉर्म पे, नाम अनिल आवारा, उम्र 28 वर्ष, लिंग 6 इंच, काउंटर के पीछे महिला, पकड़ा दिया, फॉर्म देखी, फिर मुझे उसने देखा, बोली ये क्या है? मैंने कहा क्या है मैडम? कहा यहाँ क्या है यहाँ? मैंने कहा दिखाइए, तो उसने दिखाया, कहा ये क्या लिखे, लिंग? मैंने कहा हाँ मैडम 6 इंच। तो कही काटो। अरे काटो। मैंने कहा मैडम आपको नहीं पसंद है, मुझको नहीं पता था, लेकिन उसमें छपा है तो मैंने लिखा है। पहले नहीं, काटो जल्दी, ऐसा टिकट नहीं बुक होगा। मैंने कहा मैडम कितना काटें? अरे पूरा काटो। मैंने कहा मैडम हम ट्रेन से यात्रा नहीं करेंगे, अगर हम पूरा काट देंगे टिकट की जरूरत क्या, तब तो फिर हम जाएंगे। देखो भाई अंकल जी ने पूरा मॉल उठा दिया भाई, कितनी तगड़ी स्टैंड अप करी, हंसा हंसा पेट में दर्द कर दिया। और जहां से मैंने वीडियो उठाई उन्होंने लिखा ऊपर, आपने देखा होगा, ब्रो ईट 100 समय रियाना इन ब्रेकफास्ट। अबे नहीं यार, समय भाई भी अच्छी कॉमेडी करता है भाई। और यार जब अंकल ने यार डायलॉग की लहर मारी थी ना यार, बड़ी तगड़ी मारी थी शुरू शुरू में। तो मैं जब यार शुरू में वाला डायलॉग आया, अरे भाई आप तो हाईटेक हीरोइन है भाई, कहाँ तक जाइएगा? अभी मेरा ये पहला पिक्चर है, आशीर्वाद रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, ऐसे ही हमारा इंटरव्यू लेते रहिए, मैं और आगे जाके लगातार पिक्चर करूंगी। बिल्कुल, हम लोग तो लेते रहेंगे, खूब लेंगे। बिल्कुल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। अरे दूसरे अंकल जी लेना, बस इंटरव्यू लेना, बस इंटरव्यू ही लेना और कुछ नहीं लेना। 300 रुपए तो होंगे आपके पास। और अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। हमें तो बहुत मजा आया भाई इस वाली वीडियो में, बाकी मेहनत लगी है यार इस वाली वीडियो को बनाने के लिए, आपको लग ही रहा होगा। और दूसरे अंकल जी ने भी मोल उठा दिया, अरे इंटरव्यू लेना अंकल जी, इंटरव्यू, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सही है, बाकी तो एप्पल तो होंगे आपके पास। जेठा जी इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही वो एक इंसान हो। उसे एप्पल नहीं, उसे मौसमी कहते हैं। अच्छा मोबाइल का कवर कैसा है? हरे रंग का है। मोबाइल के नीचे किसकी वीडियो आ रही है? समय रियाना की। अब तो स्क्रॉल कर रहे होगा यूट्यूब पे ऐसे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर सकता। रुको, ये सब लोग कह रहे हैं आप अपनी मौसमी दे दो फिर हम सब्सक्राइब करेंगे। ओ वाह नोबिता, यही मैं चाहती थी। डोरेमोन अब तो खुश हो गया होगा, डोरेमोन आधी मौसमी तो भी खा ली है। ओह माय गॉड, क्या मौसमी थी, मजा आ गया।